Assalamu alaikum my dear students. I am your mathematics teacher Miss Hira. I hope all of you are fine. Welcome in grade 2 mathematics class. Unit 2 addition and subtraction within 1000. Today our topic is fill in the missing numbers, add mentally. We will discuss these two topics today. As we have discussed some rules for addition in our previous lecture, जैसे कि आपको पता है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एडिशन के 3 रूल्स डिस्कस किए थे। नंबर 1 हम क्या करते हैं, वी विल ऐड वंस फर्स्ट। सबसे पहले हम वंस को ऐड करते हैं, देन वी विल ऐड टेंस, फिर हम टेंस के कॉलम को ऐड करते हैं, और इन लास्ट स्टेप सबसे आखिर में वी विल ऐड हंड्रेड्स, हम हंड्रेड्स को ऐड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। fill in the missing numbers. In this question, as you can see, H2O is written on the top of the question. H means hundreds column, 10T is showing tens column, and O is showing ones column. So students, first we will add ones column. If we will add 3 plus 5, what we will get? After adding 3 and 5, we will get 8. How? 5 is in your mind. 5 को अपने mind में रखना है. Number 5 is greater. You will keep it in your mind and you will add 3 more. You will count 3 more. आप 5 के बाद 3 more count करेंगे और stop हो जाएंगे. Let's count with me. 6, 7, 8. Okay. You will get 8. You will write 8. Now you will add tens column. अब आपने tens के कॉलम को ऐड करना है. It is already solved. आप देख रहे हैं ये पहले से सॉल्व हुआ है क्योंकि हम फिल कर रहे हैं, हम पूरी एडिशन नहीं कर रहे, इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, बस जो क्वेश्चंस में डिजिट्स मिसिंग है हमने उन्हें फिल करना है, क्वेश्चन और आंसर दोनों में. आप देख रहे हैं 3 + 3 = 6. इफ़ विल ऐड 3 in 3, अगर हम 3 में 3 ऐड करते हैं, what we will get 6. It is already written. Okay. Now come in hundreds column. अब हम hundreds column की तरफ आ जाएं. 2 is written as you can see. And we want to, ये जो आपको ऑरेंज कलर में शो हो रहा है वो हमने फिल किया है, और जो ब्लैक में है वो क्वेश्चन का पार्ट है. ठीक है. अब 2 में हम क्या ऐड करें, ये नंबर यहाँ पे आपको बुक में ब्लैंक शो होगा, यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ. तो इस 2 में क्या हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास आंसर में 4 आ जाए. 4 इज़ गिवन इन क्वेश्चन, 4 हमें दिया हुआ है. ठीक है. तो आपको पता है कि आप 2 में 2 ऐड करेंगे तो आप इजीली 4 आ जाएगा. लेकिन अगर कोई ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे काउंट करेंगे? आपने 2 को माइंड में रखना है और 2 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है. यू विल स्टार्ट काउंट आफ्टर 2, और जब आपके पास 4 आ जाएगा तो आपने स्टॉप कर लेना है. लेट्स स्टार्ट विद मी एंड स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर 2. 2 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करें. 3, 4. आपने अपनी फिंगर्स खोली सबने, दोबारा से काउंट करें मेरे साथ. 3, 4. आपकी कितनी फिंगर्स ओपन हुई हैं? 2. तो यू विल राइट 2 इन हंड्रेड्स कॉलम. ओके स्टूडेंट्स, मिसिंग नंबर में आपके पास आ गया नंबर 2. आई होप आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स. सबसे पहले हमने वंस के कॉलम को देखा है, इसमें हमारे पास 3 और 5 था लेकिन नंबर 8 वाज मिसिंग, तो आपने 3 और 5 को ऐड कर दिया तो आपके पास 8 आ गया. और 10 का कॉलम्स ऑलरेडी सॉल्व था. फिर हम 100 के कॉलम की तरफ गए, वहाँ पे हमने 2 में हमारे पास आंसर में 4 गिवन था, और हमने क्या किया, 2 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर दी कि हमारे पास 4 आ जाए. तो हम कितने स्टेप्स आगे गए? 2 steps. 3, 4. So we will write 2 here. Okay. Now come to the next slide. As you know the rules of addition, first you will add ones first, fill in the missing numbers. It is again the same question.
As you can see in this question, 3 digits are missing, 2 from the questions and 1 from the answer. Okay, आप देख रहे हैं कि 2 digits क्वेश्चन से मिसिंग है और 1 digit आंसर से मिसिंग है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले वंस के कॉलम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1 में कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास आंसर में 3 आ जाए। तो आप 1 के बाद 1 को माइंड में रखें। ओके, कीप in your mind and start counting after 1. You will count after 1 के बाद आपने काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है और आपने स्टॉप कर लेना है जब नंबर 3 आ जाएगा। लेट्स काउंट विद मी, 2 3। आपकी कितनी फिंगर्स ओपन हुई हैं, 2 फिंगर्स। सो यू विल राइट 2। आपने क्या लिखा है, 2। आप स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी आई होप कि आपने क्या किया। आपने 1 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, और आपने काउंट करते गए यहाँ तक कि आपके पास 3 आ गया। तो आपकी कितनी फिंगर्स ओपन हो गई, 2। यू विल राइट 2 हियर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टेंस कॉलम। टेंस के कॉलम में हमारे पास नंबर 7 है और नंबर 9 है। आप नंबर 9 हमारे पास कैसे आएगा, 7 में आप काउंटिंग स्टार्ट कर दें कि आपके पास 9 आ जाए। तो 7, लेट्स स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर 7, 8 9। यू विल ओपन योर फिंगर्स। व्हाट कम्स आफ्टर 7, 8 9। आपकी कितनी फिंगर्स ओपन हुई हैं स्टूडेंट्स, 2 फिंगर्स। वेरी गुड। सो यू विल राइट what you will write students, you will write again 2। ठीक है, अब यहाँ पर टेंस के कॉलम में भी आपके पास आ गया है नंबर 2। अब आप आ जाएं 100 के कॉलम की तरफ। इसमें आप देखें 6 में आप 2 ऐड करें, बट विल यू गेट 6? कीप 6 नंबर 6 इन योर माइंड। भरे नंबर को आपने अपने माइंड में रखना। ओके, greater number is 6. Keep it in your mind and start counting, and you will count 2 more after 6 and open your fingers, 7 8. Keep number 6 in your mind and 2 fingers are out. 6 7 8. You will write number 8. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप में हमने नंबर 100 के कॉलम्स को ऐड किया और वी विल गेट 8। नाउ स्टूडेंट्स, यू विल ऐड मेंटली, और नेक्स्ट टॉपिक इज ऐड मेंटली। हाउ विल यू ऐड मेंटली? फर्स्ट you will add ones. This is same as we have done before. Keep 6 in your mind and count 2 more after 6, 7 8. You will get 8. Now what will you do? Keep 60 in your mind. 60 को अपने माइंड में रखना है। And what students, okay, let's wait. आप अगर 0 में 10 ऐड करें, what will you get? 10. Add 10 more, you will get 20. After adding 10 more, you will get 30. If you will add 10 more in 30, अगर आप 30 में 10 और ऐड करेंगे तो आपको you will get 40. आपके पास नंबर 40 आ जाएगा। 40 में 10 ऐड करेंगे 50, 50 में 10 ऐड करेंगे 60। ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि 10 के गैप से ये इंक्रीज़ होते जाते हैं, 10 20 30 40 50 60 नंबर्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने क्या सोचना है कि एज यू नो 20 में कितने टेंस होते हैं? हाउ मेनी टेंस आर इन 20? देयर आर 2 टेंस इन 20। नंबर 20 में आपके पास 2 टाइम्स 10 होता है। अगर आप 10 प्लस 10 करेंगे तो फिर ही आपके पास 20 आता है ना। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब आपने नंबर 60 ग्रेटर देन 20, 60 जो है वो 20 से भरा है, आपने 60 को अपने माइंड में रखना है और आपने 2 टाइम्स 10 को और ऐड करना है। ठीक है, तो फिर आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा।
Let's start with me. Keep 60 in your mind. What will we get if we will add 10 more in 60? We will get 70. After adding 10 more in 70, we will get 80. Yes, the answer will be 80. Okay. It is very easy. आपने क्या किया, 60 को अपने माइंड में रखा और आपने 10 more ऐड कर दिए. You will get 70 and after adding 10 more in 60 you will get 80. ये तो था वन मेथड. और सेकंड मेथड क्या है, आपको पता है 6 में 2 ऐड करें. अच्छा, एडिशन के रूल्स तो आपको पता है ना. सबसे पहले हम क्या करते हैं, वंस को ऐड करते हैं. अब मैं आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ मेंटली आप कैसे ऐड कर सकते हैं. आपको पता है सबसे पहले हम वंस को ऐड करते हैं एडिशन के रूल के मुताबिक. उसके बाद हाँ आपने क्या करना होता है, टेंस को ऐड करना होता है. अब वंस में तो हमारे पास अगर हम एडिशन के रूल को देखें, आपको सपोज आपकी टीचर मैं कह रही हूँ कि ऐड 20 + 60 व्हाट विल यू गेट. तो अब आपके पास ना उस वक्त पेन है, पेंसिल है, आपने माइंड में अपने ऐड करना है. व्हाट विल यू डू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी सेकंड मेथड में सबसे पहले हम वंस को ऐड करते हैं. वंस में तो आपके पास 0 है, तो आपने माइंड में, अब आपके पास उस वक्त ना पेपर एंड पेन है, तो आपने क्या करना है, 0 + 0 यू नो इक्वल्स टू 0. 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा आफ्टर एडिंग वंस फर्स्ट. अकॉर्डिंग द रूल ऑफ एडिशन, एडिशन के रूल के मुताबिक सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, टेंस को ऐड करना होता है. वेरी गुड. तो अब टेंस को ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, टेंस में आपके पास नंबर 6 एंड नंबर 2. एज यू नो 2 + 6 = 8. सो इट इज़ वेरी इजी. यू विल गेट 8. 6 में 2 ऐड करें तो आपको पता है क्या आता है, 8 आता है. आफ्टर एडिंग 2 + 6 = 8. सो एंड 0 + 0 = 0 एंड 0 को अगर आप ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 0. सो द आंसर इज़ वेरी सिंपल, 20 + 60 = 80. ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं ये भी सॉल्व हो गया है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 200 + 600 = अब ये आपने बताना है स्टूडेंट्स कैसे करेंगे. सबसे पहले आपने क्या देखना है, एडिशन के रूल्स देखने हैं. आपने वंस को ऐड करना है, फिर आपने टेंस को ऐड करना है, और फिर आपने हंड्रेड्स को ऐड करना है. अब आपके पास ये बहुत सिंपल है, इसमें 0 है तो आप इजीली मेंटली इन्हें ऐड कर सकते हैं. आपको पता है 200 + 600 = 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा. फिर आप 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा. टेंस में भी आपके पास 0 आ गया, वंस में भी 0 आ गया, वंस और टेंस दोनों में 0 आ गया. अब आपने 2 में 6 ऐड करना है, तो आपको पता है 2 + 6 = 8. वन मेथड इज़ दिस एंड द अदर वन इज़, एक तो मेथड ये हो गया आपके पास 200 + 600 यू विल गेट 800. दूसरा मेथड अब मैं आपको जो बताने लगी हूँ, दैट इज़ वेरी सिंपल. एज यू नो इफ़ वी विल ऐड 100 in 100 और इफ़ वी विल ऐड 100 in 0 वी विल गेट 100. आपको पता है 0 में 100 ऐड करेंगे हमारे पास क्या आता है, 100. इफ़ वी विल ऐड 100 more in 100 वी विल गेट 200. अब आप 100 में और एक 100 ऐड कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, 200. As you know 100 + 100 = 200. इसी तरह आप ऐड करें अगर 200 में 100 आप मोर ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 300. यू विल गेट 300. आफ्टर एडिंग 100 more in 300 में आप 100 ऐड करते जाएं, जिससे आप काउंट करते हैं. व्हाट कम्स आफ्टर 1 2, 2 के बाद क्या आता है 3, व्हाट कम्स आफ्टर 3 4, 4 के बाद क्या आता है 5. आपको पता है एक एक नंबर इंक्रीज होता जाता है. इसी तरह अब हम हंड्रेड्स की बात कर रहे हैं. 100 के बाद आता है 200, 200 के बाद 300. आफ्टर एडिंग 100 more in 100 वी विल गेट 200. इसी तरह सो ऑन चल रहा जाएगा. अब 300 के बाद आ जाएगा 400. 400 में आप एक और 100 ऐड कर दें, यू विल गेट 500. 500 में 100 मोर ऐड कर दें, यू विल गेट 600. आप इसी रूल को अपने माइंड में रखेंगे. आपको पता है 200 में कितने हंड्रेड्स होते हैं, 100
प्लस 100 इक्वल्स टू 200। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, 600 में आपने 2 टाइम्स 100 ऐड करने हैं, ठीक है। 600 में आप 100 ऐड करें, यू विल गेट 700। 700 में आप 100 और ऐड कर दें, यू विल गेट 800। सो द आंसर विल बी 800, ओके। This is your answer. 200 plus 600 equals to 800. Okay, add mentally. This is another example of add mentally. Okay, our question is 103 plus 4. We want to add 103 and 4. हमने 103 में 4 ऐड करने हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एडिशन, एडिशन के रूल के मुताबिक आपने सबसे पहले वंस के कॉलम को ऐड करना है। इन वंस कॉलम वी हैव नंबर 3 एंड वी हैव the number 3 and 4 in one column. So what will you do? As you know, 3 plus 4 equals to 7. You will keep number 4 in your mind and you will count 3 more after 4, and what will you get? 5, 6, 7. ओके, आपने 4 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर दी। आपने कहाँ पे स्टॉप होना है? 3 मोर ऐड करने के बाद आपने स्टॉप कर देना है। तो 4 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करें। 5 फिंगर्स अपनी ओपन करते जाएं, आपको पता चल जाएगा आपने 3 फिंगर्स खोलनी है। 5, 6, 7, यू विल गेट नंबर 7। सो वंस के कॉलम में आपके पास आ जाएगा 7 और टेंस के कॉलम में 0 एज इट इज़ और 100 का एज इट इज़ आ जाएगा। तो यू विल गेट 107। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 103 प्लस 40। अब इसमें आपने क्या करना है क्लास, आपको पता है 0 में 3 ऐड करें तो हमारे पास 3 आएगा और 4 में 0 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा? 4 आएगा और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 103 प्लस 40 इक्वल्स टू 143। अब आपने इसे माइंड में कैसे करें? देयर इज़ अनदर मेथड, एक और भी तरीका है। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले 100 को अपने माइंड में रखें, ठीक है। 100 में, ठीक है, 100 को अगर हम ब्रेक करें 100 में और 3 में तो वी विल गेट 103, ठीक है। आपको पता है ना 100 में 3 ऐड करेंगे तो 103 हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं 100 को 103 में। अब आपने क्या करना है, आपने 100 में जो तो आपने ये देखें 100 प्लस 3 इक्वल्स टू 103। तो आप क्लास क्या करेंगे, आप 3 और 40 को ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा। 40 में तो 3 ऐड करना बहुत इजी है आपके लिए, तो आप 40 के बाद 3 मोर काउंट करें, 41, 42, 43, 43 सिंपल। 43 प्लस 100 ऐड करना बहुत आसान है, 143, यू विल गेट 143, ठीक है। सो दिस इज़ द अदर मेथड, यू विल गेट 143। आपने क्या किया, आपने 100 को ब्रेक कर लिया। किस में ब्रेक कर लिया? आपने 100 में 100 को अलग ब्रेक कर लिया और 3 को अलग ब्रेक कर लिया। अब आपने 40 और 3 को ऐड कर लिया, 43 बन गया, ठीक है। और फिर 100 उसमें ऐड कर लिया तो क्या बन गया? 143, ठीक है। If you will add 40 and 3, you will get 43, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने 43 में अब आपने क्या करना है, 100 प्लस 43 को ऐड कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 143, ठीक है। सबसे पहले आपने वंस के कॉलम को ऐड किया, सबसे पहले आपने क्या किया, वंस के कॉलम को ऐड किया था। 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3। फिर आपने क्या किया,
कौन से कॉलम को ऐड किया आपने, फिर आपने 100 के कॉलम्स को ऐड किया, 4 + 0 = 4, फिर आपने क्या किया 100 के कॉलम्स को ऐड कर दिया। 100 में हमारे पास सिर्फ 1 ही था, क्या था 1 + 0, यहाँ पे कोई 100 नहीं है तो यहाँ पे 0 है, 1 + 0 = 1, सो आपके पास आ गया 143। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जाम्पल। यू वांट टू ऐड, we have to add 6, 38 and 300. What will we do students? First of all you will check how many hundreds are there, because you can see there are 2 zeros in ones and tens column। ones और tens के कॉलम में आप देख रहे हैं आपके पास क्या है 2 ज़ीरो हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने देखना है आपके पास यहाँ पे क्या है 600 है, 600 में आपके पास यहाँ पे 6 नंबर है और यहाँ पे 100 में आपके पास क्या है 3 है। तो आपने क्या करना है, आपने ब्रेक कर लेना है 600 को। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है आपने स्टूडेंट्स। आपने करना है 638 को ब्रेक करना है 600 + 38, तो हमारे पास क्या आ जाता है 638 आ जाता है ना, आपको पता है। अगर हम ब्रेक करें 638 को 600 + 38 में, तो हमारे पास 638 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने 600 में ऐड कर देना है 300, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 600 के बाद क्या आता है 700, 700 के बाद 100 मोर ऐड करें 800, 800 में वन मोर ऐड करें 900, यू विल गेट 900। 900 में 38 ऐड कर दें आप अगर, ठीक है, 900 में 38 कर दें, यू विल गेट 938। ओके, तो द आंसर इज़ 938। आई होप आपको समझ आ गई होगी अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।